हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न मैथ्स विद अस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, जिसमें जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उनमें है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनके रेशियोज़ की कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू क्या है और बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनके प्रूफ और उस पर प्रैक्टिस करेंगे फिर क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम ब्रेक करें तो जो ट्रिग्नो का मीनिंग जो हमारे पास निकल के आता है वो होता है ट्राइंगल, मीन्स थ्री साइड्स। और जो मेट्री है ये हमारे पास क्या है, मेजर। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई ट्राइंगल 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जैसे अगर हम ये ट्राइंगल ले लें ए बी सी, तो बी पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमें जो साइड्स और जो एंगल्स है उसको मेजर करने में हेल्प करता है यूजिंग सम रेशियोज। तो इसमें बेसिकली क्या आ जाएगा कि जो इसका मेजरमेंट होती है एंगल्स की या साइड्स की, हम इसमें एंगल्स और साइड से ही डील करेंगे और राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर इज ट्रिग्नोमेट्री यूज्ड। तो ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स, इट इज यूज्ड एवरीवेयर। जैसे कि इंजीनियर्स यूज करते हैं जैसे बिल्डिंग्स बनाने में या ब्रिजेस बनाने में, आर्किटेक्ट्स यूज इट टू कैलकुलेट हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, और बाकी भी कई जगह जैसे नेविगेशन हो गया, सैटेलाइट्स, एस्ट्रोनॉमी, गेम डिजाइनिंग, इन सब में भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। अब हम देखेंगे एंगल क्या होता है हमारे पास। जो एंगल है, जैसे हम जब भी एंगल बनाते हैं तो दो रे होती हैं। अगर हम इसको मान लें इनिशियल रे या फिर इसको टर्मिनल आर्म मान लेते हैं, तो जो ये एक वर्टेक्स बनता है हमारे, तो इन दोनों रे के बीच में जो होता है ये हमारे पास एंगल होता है। और एंगल को हम मेजर करते हैं या तो डिग्री में या रेडियन में। तो डिग्री में क्या होता है कि जैसे फुल सर्कल है उसमें कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और जो राइट एंगल होता है वो हमारे पास कितना आ जाता है, 90 डिग्री। तो एंगल बेसिकली होता है जब भी हम दो रे ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच में जो वर्टेक्स जो एंगल बनाता है यहाँ पे उसे हम एंगल बोलते हैं, और इसको डिग्री और रेडियन में हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले हम इन्हें यूज क्यों करते हैं, ये हमारे लिए कैलकुलेशन को इजी बनाता है। और जो मैथमेटिशियंस हैं इन्होंने बेसिकली 6 रेशियो दिए हुए हैं हमारे पास, जैसे कि साइन है, कोस हो गया, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट और कोट। ये जो रेशियोज हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स को कंपेयर करते हैं। तो फिर हम ये सारे रेशियोज यूज करते हैं, इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये यूज होते हैं। जैसे साइन ए है, सबसे पहले हम ट्राइंगल को देखते हैं। जैसे हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, जो राइट एंगल है बी पे। अगर हम एंगल ए को कंसिडर करेंगे तो जो हमारे पास बी सी साइड है इसको हम बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए। ये होती है हमारे पास अपोजिट। और जो बी ए हमारे पास साइड है, अगर एंगल ए से ही कंसिडर करेंगे तो इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट, कि जो ए एंगल के साथ वाली जो साइड है। और जो ये ए सी जो ये लॉन्गेस्ट साइड है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो बेसिकली ये 3 साइड्स होंगी, इसे हम एंगल के जो अपोजिट होगी वो अपोजिट साइड है, जो एंगल से जॉइन है ये वाली इसे हम एडजेसेंट बोलते हैं, जो जो साइड सबसे लॉन्गेस्ट है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इन तीनों को यूज करके ही हम इन रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे। सो जो साइन ए है, अगर हम ए एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, साइड अपोजिट टू एंगल ए दैट इज बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। सिमिलरली कोस ए, इसमें हम इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, जो हम यूज करते हैं ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारे पास बेस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज को हम एच लिख देते हैं। सिमिलरली जब हम कोस ए में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो इसे हम बोलते हैं बेस और नीचे हाइपोटेन्यूज। टेन ए हमारे पास सिंपली साइन ए और कोस ए का रेशियो होता है। अगर वैसे भी देखें तो ये साइड अपोजिट टू एंगल ए दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए दैट इज बेस। तो ये हमारे पास रेशियो है। अब जो आगे रेशियो है जैसे कोसेकेंट है, ये हमारे पास क्या है, साइन का
इनवर्स है, सेकंड हमारे पास कोस का इनवर्स है और जो कोट है वो हमारे पास tan का इनवर्स है। तो अगर यहाँ होगा वो क्या होगा h/p, यहाँ होगा हमारे पास h/b और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास b/p। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इनकी वैल्यूज हम आगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में या फिर जितनी भी आइडेंटिटीज को सोल्व करने में उनमें यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमारे पास कुछ एंगल्स की वैल्यूज हमें गिवन है, जैसे हमें हमें पता है कि 0, 45 हो गया, 30, 60, 90। इनकी वैल्यूज हमें एक टेबल में हमें दी जाती है, हम जिनको हम स्टैंडर्ड वैल्यूज लेते हैं। तो ये डेराइव कहाँ से हुई है पहले वो देखते हैं। जैसे अगर हमें 45 डिग्री की वैल्यू आई कहाँ से है, तो अगर हम एक ट्राइंगल ले लें, जैसे ये है हमारे पास, ये हमारे पास हो गया ए बी सी, बी पे ये राइट एंगल बना रही है और हम एंगल ए को कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम इसको एंगल ए को 45 लेंगे तो बाय लीनियर पेयर यहाँ पे हमारे पास क्या ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो ये 90, ये 45, तो हमारे पास ये भी 45 ही होगा। अब हम अगर हम मान ले कि जो BC है, ये वाली साइड है, ये A है, तो जब दोनों एंगल सेम है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। तो अगर ये BC हमारे पास A है तो हमारे पास AB भी A होगा, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी A हो जाएगी। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और AC की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर दैट इज 2A स्क्वायर। तो यहाँ पे जो AC की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी √2A। तो ये हो गया। अब हम साइन 45 डिग्री निकालते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जो साइन A होता है वो हमारे पास क्या होता है P/H। यहाँ पे P हमारे पास क्या है A है। सिमिलरली H हमने फाइंड आउट की AC दैट इज √2A। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 1/√2। तो जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1/√2 आती है और इसको हम ऐसे डेराइव करते हैं। सिमिलरली अगर हम कोस 45 निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है B/H। तो B भी हमारे पास क्या है A है, H हमारे पास √2A है, तो ये भी हो जाएगी हमारे पास 1/√2। ऐसे ही अगर हम tan 45 निकालेंगे तो क्या होता है P/B। P/B हमारे पास क्या है A/A, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। यहाँ से हमने साइन 45 कोस और tan की वैल्यू निकाल ली है। सिमिलरली अगर कोसिकेंट की निकालनी है तो वो क्या होगी 1/sin। से कोसिकेंट होता है हमारे पास 1/sin, सीकेंट हो जाएगा वो हमारे पास 1/cos और जो कोट हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/tan। तो इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास A B और C। तो इसमें क्या होगा एंगल हमारे पास ABC हमारे पास क्या होगा 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास 90 डिग्री है और इसको हम पॉइंट मान लेते हैं D। तो अगर हम देखें जो ट्राइंगल ABD है और अभी रुको, और जो एक ट्राइंगल है हमारे पास ACD, अब ये दोनों ट्राइंगल क्या है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, एंगल भी सेम है, एक राइट एंगल भी है, ये वाली साइड भी हमारे पास सेम है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमारे पास क्या है अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AB की वैल्यू मान लो अगर हम 2A ले रहे हैं तो ये भी 2A होगी, ये भी 2A होगी। अब ये दोनों ट्राइंगल हमने बता दिया कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया BD जो है वो DC के इक्वल है, तो हाफ हो जाएगा तो A के इक्वल हो जाएगा। और ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमें अब रेशियोज की सिमिलरली वही वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम AD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमारे पास AB है BD है, तो AB का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है BD के स्क्वायर के प्लस AD स्क्वायर के इक्वल है। तो जो AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर हमारे पास क्या है 2A दैट इज 4A स्क्वायर, BD का स्क्वायर हमारे पास क्या है A का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया 3A स्क्वायर। तो जो AD की वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गई √3A।
अब इस राइट ट्रायंगल में हमारे पास ए बी की वैल्यू भी है, बी डी भी है और ए डी भी है, तो हम साइन बी निकाल लेंगे। साइन बी हमारे पास क्या है, मतलब साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, पी बाई बी दैट इज ए डी बाई ए बी। तो ए डी हमारे पास क्या है, √3a और ये 2a, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, √3/2। सिमिलरली हम साइन 30 भी निकाल लेंगे। तो साइन 30 में अगर हम ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे तो हमारे पास जो P है वो BD हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट वाली साइड होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, BD/AB, तो ये क्या हो जाएगा, A/2a, तो यहाँ से हो जाएगी 1/2। तो जैसे हमने साइन निकाला है वैसे ही हम कोस और टेन भी निकाल लेंगे। जैसे कोस 60 डिग्री है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, B/P, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 60 डिग्री लेंगे तो BDA और ये 2a, तो 1/2। तो हमारे पास ऐसे ही 10 की भी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं 0 एंड 90 के लिए। तो अगर जैसे हम ये ट्राइंगल लेते हैं राइट एंगल, ये हमारे पास A है, ये B है, ये C है। अब जैसे जैसे ये एंगल छोटा होता जाएगा, मान लो जैसे जैसे ये एंगल छोटा होता जाएगा तो ये ऐसे आएगा, तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और जैसे जैसे ये एंगल है 0 के इक्वल होगा तो ये बिल्कुल जो हमारे पास ट्राइंगल जो ट्राइंगल बनेगी हमारे पास क्या हो जाएगी, A बी और सी भी बिल्कुल क्लोज इसके यहीं कहीं आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा कि जैसे जैसे हमारे पास एंगल ए जो एंगल ए है वो 0 के क्लोज जा रहा है, तो हमारे पास जो है बी सी है वो भी बहुत छोटी हो जा रही है, वो भी 0 के इक्वल हो रही है। बी सी भी जो है वो हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल आ रही है। तो जब हम साइन ए निकालते हैं तो हमारे पास क्या होती है, बी सी बाई ए सी। अब जब ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी तो साइन ए क्या हो जाएगा, हमारे पास 0, और ए हमारे पास क्या है, 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0 आ गई। सिमिलरली जब ए जो है 0 के क्लोज होगा तो जो ए सी है वो नियरली इक्वल्स टू ए बी हो जाएगी, जो ए सी की है वो ए बी के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम कोस 0 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो ए बी बाई ए सी होता है। अब ये भी इक्वल है तो ए सी बाई ए सी, तो कोस 0 हमारे पास क्या आ गया, 1। तो ये हमारे पास साइन 0 और कोस 0 की वैल्यूज आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम, जिसमें हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट लिखेंगे। जैसे ये हमारे पास टेबल है जिसमें हर एंगल की जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एंगल लिए हुए हैं हमारे पास 5 हैं। एक 0 डिग्री है, 30, 45, 60 एंड 90। ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो हम हर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो इसमें सिमिलरली इनकी वैल्यू दी हुई है 0 की, 30, 45, 60, 90, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की साइन, कोस, टेन, कोसेकेंट, सेकेंट, कोट। तो इसको लर्न करने का इजी फॉर्मूला क्या है, अगर हम साइन की याद कर लेंगे, मान लो जैसे साइन की है, ये 0 पे, 30 पे, 45 पे और 60 पे और 90 पे। तो अगर हमें साइन की सारी वैल्यूज याद होगी तो कोस की हमारे पास क्या होती है, साइन की रिवर्स हो जाएगी, मतलब जो जो साइन 0 है वो कोस 90 के इक्वल है, जो साइन 30 डिग्री है वो कोस 60 डिग्री के इक्वल है, और साइन 45 और कोस 45 हमारे पास क्या है, इक्वल है। सिमिलरली जब हमें टेन निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा, साइन बाई कोस होता है, हमने पढ़ा था पीछे। और जब हम कोसेकेंट निकालेंगे साइन की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, जब हम सेकेंट निकालेंगे तो हम कोस की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, और जब हम कोट निकालेंगे तो हम टेन की वैल्यू को उल्टा कर देंगे। तो हमें सिर्फ साइन की वैल्यू को याद रखना है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे, तो एक सिंपल ट्रिक है, अगर हम एक सेकेंड इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें 0, 1, 2, 3, 4, सिंपल बेसिक काउंटिंग लिखनी है 0 से 4 तक, इन सबको 4 से हम डिवाइड कर दें और इनका रूट ले लें।
तो हमारे पास क्या होगी, रिक्वायर्ड वैल्यू यही आएगी, 0/4 हमारे पास 0 हो जाएगा, 1/4 4 का अंडर रूट 2 तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखें तो ये 4 का हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2/2, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास 1/√2 आ जाएगा। सिमिलरली 60 में ये 4 को बाहर आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा √3/2 और ये हमारे पास 1 हो गया। तो इसमें हमें क्या करना है, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखनी है, इनको 4 से डिवाइड करना है और अंडर रूट ले लेना है इनका। तो हमारे पास साइन की वैल्यूज आ जाएगी, कोस की हम रिवर्स कर देंगे, tan की साइन बाई कोस, कोसेकेंट साइन का उल्टा कर देंगे इनवर्स, और सेकेंट हमारे पास कोस का है और कोट जो है वो हमारे पास क्या है tan a का रिवर्स है। तो ये हमारे पास टेबल आ जाएगा जिसमें सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये हमारे पास कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटी सिंपली क्या होती है कि जो हमारे पास थीटा की जितनी भी वैल्यू होगी उन सब के लिए डिफाइंड होगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा जब थीटा की कोई भी वैल्यू हो। सिमिलरली tan थीटा हमने पढ़ा था, ये sin थीटा बाई कोस थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोसेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब हम इनको एक-एक करके प्रूव करेंगे। सबसे पहले चलते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे, मान लो ये बी है, इस पे राइट एंगल है, ये ए है, ये सी है। तो अगर हम इसको थीटा ले रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर, जो इसके साथ होगी वो बी, और जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हमारे पास क्या होगा एच। तो हमने पीछे पढ़ा था साइन थीटा हमारे पास क्या होता है पी बाई एच, कोस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा बी बाई एच। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अगर हम अब इसके एलएचएस वाली साइड लें तो हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे ये 1 है ये 2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास किसके इक्वल होता है एच स्क्वायर, और क्यों होता है ये पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर के इक्वल, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 1। यही हमें प्रूव करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये हेंस प्रूव्ड। सिंपल हमें जो रेशियो पीछे पड़े हुए हैं उनकी वैल्यूज यहाँ पे रखनी है और आगे सिंप्लीफाई करना है। अब चलते हैं सेकेंड आइडेंटिटी पर। ये हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब हमें पता है अगर हम राइट एंगल में देखें तो ये P है, ये B है और ये H है, ये थीटा मान ले, तो tan थीटा हमारे पास क्या होता है P बाई B होता है। ठीक है, ये हमारे पास LHS की वैल्यू है, RHS की वैल्यू हम निकालेंगे। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है P बाई H, कोस थीटा हमारे पास क्या होता है B बाई H। ये 1 है ये 2 है, अगर हम 1/2 करेंगे तो हमारे पास क्या है tan थीटा, ये भी किसके इक्वल आ गया हमारे पास P बाई H के इक्वल आ गया। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, सॉरी P बाई B के इक्वल आ गया, तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिटी थ्री। तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा हमारे पास क्या होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो यहाँ से अगर हम tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा। अब हम एलएचएस की साइड लेते हैं तो ये क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है सीकेंड थीटा क्या होता है 1 बाई कोस थीटा। तो ये इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये सीकेंड स्क्वायर थीटा। यही हमें प्रूव करना था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम नेक्स्ट प्रूव करेंगे, इसमें भी अगर हम कोट को लिखेंगे तो कोट थीटा हमारे पास क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है।
ये इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और हमने पढ़ा था जो कोसिकेंट थीटा है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 बाई साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो रेशियोज पे और जो आइडेंटिटीज अभी हमने प्रूव किया उनके ऊपर बेस्ड है। तो सबसे फर्स्ट है गिवन 10a is equals to 4/3 then find the other trigonometric ratios of the angle A। अगर ये कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये A एंगल है, ये B है जो 90 डिग्री है और ये C है, तो 10a हमें दिया हुआ है 4/3। अब ये हमारे पास P होता है, ये B होता है, तो डायग्राम में अगर हम देखें तो ये वाला एंगल है तो अपोजिट हमारे पास P होता है, तो जो ये है ये हमारे पास 4 होगी, जो इसके साथ एडजेसेंट वाली साइड है वो हमारे पास B होती है, तो ये हमारे पास क्या होगी 3। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास AC का स्क्वायर क्या है, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो AC हमारे पास क्या आ गया 5, तो और AC हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज है, तो हमें ये भी मिल गया 5। अब अगर हम साइन देखें, साइन A ये हमारे पास क्या होता है P/H, तो P हमारे पास 4H5, कोस A दैट इज B/H, तो कोस B हमारे पास क्या है 3, H हमारे पास 5, कोसिकेंट A ये हमारे पास क्या होता है 1/sin A दैट इज 5/4, सीकेंट A ये हमारे पास क्या होता है 1/cos A दैट इज 5/3, कोट A दैट इज 1/tan A, और 10 हमारे पास क्या गिवन है 4/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। तो ये हमने सारे रेशियोज फाइंड आउट कर लिए, साइन कोस टेन सेकेंड कोट, और यही हमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, B पे राइट एंगल बना रही है, ये हम मान लेते हैं, और क्या दिया हुआ है एंगल ACB 30 है, तो मान लो ये A है ये C है, तो ACB ये एंगल हमें 30 दिया हुआ है, ये 90 है ये 30 है, तो ये 60 हो जाएगा। हमें AB की वैल्यू दी हुई है 5, और हमें BC और AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें मतलब P दिया हुआ है और B और H हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देखें अगर हमारे पास P की वैल्यू है, तो अगर हम 10C निकालें, ये हमारे पास क्या होता है P/B, C की वैल्यू 30 दैट इज 10 30 डिग्री, P हमारे पास 5 है, B हमारे पास क्या है BC, और 10 30 हमारे पास क्या होता है 1/√3, तो हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 5/BC, तो जो BC की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 5√3, तो ये हमारे पास BC की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब हम यहाँ से साइन 30 निकालें, तो साइन 30 हमारे पास क्या हो जाएगा P/H दैट इज 5/AC, और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2 इज इक्वल टू 5/AC, तो जो AC की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 10, और यही दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी AC एंड BC। तो जब भी एक एंगल ये साइड दी हुई है तो हम रेशियो से हम इनकी साइड हर एक साइड फाइंड आउट कर सकते हैं और रिमेनिंग एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो कोई ट्राइंगल है PQR राइट एंगल एट Q, ये हम P मान लें, ये R, PQ हमें दिया हुआ है 3, PR हमें दिया हुआ है 6, और हमें फाइंड करना है एंगल QPR ये, और एंगल PRQ, ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये 90 डिग्री है। अगर हम R देखें तो साइन R की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, क्या होता है PQ
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज पी आर। और हमने यहाँ पे साइन ही क्यों लिया, क्योंकि हमें हमें क्या गिवन है, अगर हम आर को कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे पास पी की वैल्यू गिवन है और एच की, तो अगर पी और एच हमारे पास दोनों है तो हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, इसलिए हमने आर को लिया यहाँ पे आर। अगर हम पी को लेते तो हम कोस की वैल्यू निकालते, जैसे कोस पी करके, तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर निकल जाएगी। तो हमें ये चेक करना है कि हमें क्या गिवन है और कौन सा हम एंगल लेके कौन सा रेशियो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पी क्यू हमारे पास 3 है, पी आर हमारे पास 6 है, तो ये हो गया 1/2। अब साइन आर की वैल्यू 1/2 आ गई है। अब 1/2 ये किस पे होती है, साइन 30 पे। साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 30 डिग्री। अब ये 30 आ गया, ये हमारे पास 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस 30 प्लस एंगल पी हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल है, तो एंगल पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 60 डिग्री। तो ये दोनों ही एंगल हमें फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्रेस द रेशियोज cos A tan A एंड secant A इन टर्म्स ऑफ sin A। हमें इन तीनों की वैल्यूज निकालनी है sin A के टर्म्स में। अब हमने जो पीछे आइडेंटिटी पढ़ी थी दैट इज cos square A प्लस sin square A इज इक्वल टू 1, यहाँ से cos square A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस sin square A, cos A की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस sin square A, तो साइन की टर्म में आ गई, तो ये एक तो हो गई cos A की वैल्यू। सेकेंड हमें फाइंड करना है tan A, तो tan हमारे पास क्या होता है, sin A बाई cos A, तो ये हो जाएगा sin A, cos A की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, तो ये क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस sin square A, तो ये हमारे पास tan A की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है secant A। अब secant A हमारे पास क्या होता है, 1 बाई cos A, तो secant A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस sin square A, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 1। अब हमें ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है, तो सबसे पहले जब भी हमें जो प्रूव दैट के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली हर क्वेश्चन में हम पहले जितना हो सके उसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब हर टर्म को साइन या कोस में हम चेंज करेंगे। तो अगर हम इसको भी ऐसे ही करें तो सेकेंड को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोस ए, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए बाई कोस ए, हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास नीचे, इसको हम लिख दे 1 माइनस साइन ए बाई कोस ए, और ये हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा नीचे कोस स्क्वायर ए। अब हमने ये पढ़ा था दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारे पास किसके इक्वल आ गया, कोस स्क्वायर ए के लिए, यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई हमारे पास क्या है, 1, और ये हमें प्रूव करना था, ये एलएचएस हमने कंसिडर किया था। नेक्स्ट चलते हैं, प्रूव दैट कोट ए माइनस कोसेकेंट ए बाई कोट ए प्लस कोसेकेंट ए इज इक्वल टू कोसेकेंट ए माइनस 1 अपॉन कोसेकेंट ए प्लस 1। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे हमारे पास कोस ए है, तो ये हमारे पास क्या है, कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू कोसेकेंट ए माइनस 1 अपॉन कोसेकेंट ए प्लस 1। तो हम एलएचएस कंसिडर करेंगे, कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए। अब वही सिमिलरली कोट को भी साइन कोस में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, और ये हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। तो यहाँ से अगर हम कोस ए कॉमन ले लें, हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन
साइन ए -1 और यहाँ से भी कोस ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 साइन ए +1। अभी कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम 1 अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कोसेकेंट ए चाहिए। अब 1 साइन ए हमारे पास क्या है, कोसेकेंट ए होता है। तो क्या हो जाएगा कोसेकेंट ए -1 एंड कोसेकेंट ए +1। यही हमें प्रूव करना था। इज इक्वल्स टू RHS लिख दें हम इसको। नेक्स्ट चलते हैं। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कोस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 इज इक्वल्स टू 1/सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये साइन थीटा कोस थीटा में है और इस साइड जो है हमारे पास सेकेंड थीटा और माइनस टेन थीटा में है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, क्योंकि हमें इस टर्म में चाहिए। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हमने आइडेंटिटी पीछे पढ़ी थी। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस हैं, कहाँ पे क्या अप्लाई करना है, कब करना है, ये सब हमें प्रैक्टिस से आ जाएगा। जैसे जैसे हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही हमें आइडिया होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे चेंज करें या यहाँ पे क्या पुट करें, कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। तो ये देखते हैं पहले LHS। यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। अगर हम इसको डिवाइड कर दें कोस थीटा से तो हमारे पास टेन थीटा और सेकेंड थीटा में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा -1 हो जाएगा और +1/कोस थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा सेकेंड थीटा। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेकेंड टेन थीटा +1 माइनस सेकेंड थीटा। अब टेन और सेकेंड को हम कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा और ये है -1। सिमिलरली नीचे आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास +1। अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा से, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है उससे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा -1 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा और नीचे हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा +1 और यहाँ हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा। अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो सबसे पहले अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म जो है हमारे पास इसको इससे, तो ए प्लस भी है ये ए माइनस भी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दैट इज टेन स्क्वेयर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं। और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा हो जाएगा और नीचे एज इट इज लिखेंगे हम टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा +1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा। ये हो गया। अब ये हमारे पास क्या है सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। तो ये हमारे पास हो गया -1 माइनस tan थीटा और प्लस का सेकेंड थीटा हो जाएगा और नीचे है हमारे पास tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा +1 और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा। अब यहाँ हम देखें तो हमारे पास क्या है -1 माइनस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा -1 अपॉन tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। यही हमारे RHS में यही हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया दैट इज हेंस प्रूव्ड। हमारा आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।